और उन जैसा ना बने। एक दीवाना है बेचारा, वो मिलाद पर ऐसे जोर जोर से तकरीरें करता है? अपनी खातिर बनाया आप है, उसको यही मजमून समझ में नहीं आया। पहले वाबियों के पीछे नमाज पढ़ा रहा था, हमने दुम पर पांव रखा तो फिर तौबा की उसने। मैंने कहा लगता है फिर आपको नफ्सियाती मर्ज बढ़ गया है। हम सिर्फ इशारा देना चाहते हैं, बोलना जरा तमीज से। कहते जी बाहर शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है, ये हटा दो। मैंने कहा तू इतवार में पढ़ाकर मुफ्ती बनाता है, शर्म नहीं आती? और बाहर शरीयत की किताब पर हमला और इल्म बेचारे का इतना है। मैंने कहा मौली साहब हमारी शागिर्दों से अकीदा पढ़ो, आपको अकीदा नहीं आता है, मानो इस बात। कहते हैं जी अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का अकीदा जमहूर है। मैं उनके शागिर्दों से पढ़ता हूं कि तुम आओ आला हज़रत की दहलीज पर आओ, उस फिक्री मोतजिली को छोड़ो। उस बेचारे को पता ही नहीं, उसका नफ्सियाती है कि मैं बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम हूं। मैंने कहा तुम नहीं हो, अपने जूते में आ जाओ। आपको आपकी नफ्सियात मार रही है, आप में वक़्त नहीं है, आपको पता ही नहीं। कहते जी सीना तान कर कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अबे मुफ्ती इसमें कौन सी गलत बात है? मैं तो सिर्फ आना नहीं चाहता इस पर, क्योंकि जब आते हैं हम ना तो फिर मुकम्मल करते हैं काम। आपको सिर्फ इशारा दे रहे हैं, अपनी बोली पर तवज्जो कर ले और समझ जा, ये एकेडमियों के नाम पर जो तूने धंधा शुरू करा है ना सुन्नियों को ढीले करने का, तो इंसान का बच्चा बनकर बिल्कुल ठीक हो जा। हम सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि तमीज से, कभी सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के लिए गलत मसला, कभी सरकार की शफात के लिए गलत मसला, कभी मिलादुन नबी के लिए गलत तशरीह, गलत ताबीर। मैंने कहा उनके इसलिए मैं कहता था कि देव की दोस्ती अच्छी नहीं, टीवी की मोहब्बत में वहाबियों की दलाली ना कर, पूरा सुन्नी टीवी पर भी बंद और बाहर भी बंद। लिहाजा यही पैगाम तेरे और तेरे कारिंदों को दे रहा हूं। लिहाजा हम इस तरफ नहीं आना चाहता तो मैं उस मौजू पर तुझे बिल्कुल साफ करता, लेकिन मैं इशारा दे रहा हूं अपनी जुबान को संभाल ले। तुझसे तो हुजूर के इल्म गैब पर भी बात करनी है हमने कि तू हुजूर को आलम नहीं मानता, अल-अयाज़ु बिल्लाह। वही अकीदा जो बरहन कातिया का है, हमने तो ये भी बात करनी है। हमने तो ये भी बात करनी है कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक को तुम जमहूर कहते हो, जबकि वो इजमाई कती अकीदा है। पढ़ाते आला हजरत के नाम पर हो, वो 6-6 महीने के मुफ्ती बनने से बेहतर है सुन्नी बनकर घर में ही रहो भाई। तवज्जो है आपकी? लिहाजा जलसों में गला फाड़ने के बजाय कुछ पढ़े मुफ्ती साहब, पढ़े। तकरीर आपका शोबा नहीं, आपको अकीदा बताना आपका काम ही नहीं, और आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। आपको तो आला हज़रत का जुज़विया इसलिए समझ में आया कि नमाज किसके पीछे पढ़नी है, तो घुटना टेक कर अकाबिर के सामने माफी मांग ली आपने। तो लिहाजा हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चुप करें आप। सिर्फ हमने झटका दिया था तो बगैर मुनाजरे के माफी हो गई थी। लिहाजा हम आपकी खिदमत में फिर कहना चाह रहे हैं कि जो शेर है, ये जो मामलात है, ये तुम्हारा फन ही नहीं है। तुम हो खुश्क दिमाग के, तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है, ताबीरात क्या होती है, जिस तरफ आप जा रहे हैं वो हैसियत क्या होती है। खैर आगे चलिए। ये सारा जख्म कब लगता है? जब बंदा अगलों से अगियार से मुतासिर हो। ये अगियार से मुतासिर होने की चीजें हैं, तवज्जो है। ये अगियार से मुतासिर फिक्री सुलह कुल्लियत है, और इसी से धंधा फिक्री मिनाजी भी बनता है। तो ये फिक्री सुलह कुल्लियत है। आप खतरनाक वादी में दाखिल हो चुके हैं, अपने आप को रोकें। इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत कौन सी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो रखिएगा। ये वो हस्ती मुबारक है कि सिर्फ ये खुदा के दुश्मनों से बचाती ही नहीं, बल्कि उनके करीब जाकर बंदा हो हमारा लेकिन फिक्र उनकी रखे तो उस रेड लाइन से भी बचाती है। क्योंकि खरबूजा खरबूजे के साथ बैठकर रंग बदलता है, इसलिए बदमजहब की सोहबत, उसकी किताब, उसकी दिलचस्पी, उसके आगे देकर ललचाना अच्छी बात नहीं है। बंदा मुतासिर होता है, बात करता है, लिहाजा मसला बयान करे तो मसला भी अकाबिर से बयान करे और उसकी तशरीह और ताबीर भी अकाबिर से लेकर आए। और जिन बुजुर्गों के वो मुरीद हैं वो भी जरा फिक्र करें, उनकी जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बन रही है। क्योंकि बुलाकर उनको ऊंची कुर्सी पर आप बिठाते हैं, आप पूछिए कि ये जुमला नहीं कहना चाहिए, इससे बहुत बड़ा अकीदे का तजाद और फसाद लाजिम आता है। इतने बड़े मुफ्ती हैं बेचारे, तकदीर का मसला उनको हक दिल नहीं, बंदिश के मसले में वो बात कर रहे होते हैं जो बिल्कुल कदरिया और जबरिया बात कर रहा होता है। आपको नहीं आता अकीदा, आप अकीदा सीखें, आप किस हद तक जाकर बात को निपटाते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तोलबा ऐसे शख्स के पास जाने से रुकें, ऐसे मशकूक और मरीज जहन से पढ़ना अपना अकीदा खराब करना है। लिहाजा ऐसे शख्स से ललचाकर इल्म उससे हासिल करें, इल्म उससे हासिल करें कि जिसको अहले सुन्नत का नज्म और तवाजुन और बैलेंस पता हो। और ये कोई खिलाफ वाक़े तकरीर नहीं, ये फिक्र इमाम अहमद रजा की बात हो रही। मोहम्मद अली मुंगेरी भी खुद को सुन्नी कहता था,
तवज्जो है आपकी। वो खुद को सुन्नी ही कहता था। इमाम अहमद रजा के इख्तिलाफ की वजह क्या बनी? वो गलत तशरीहात बनी। अल्लाह अकबर। अब बात मसाइल तक नहीं रही है। मैं उनके कारिंदों को कहना चाहता हूं, बात अकीदत तक पहुंच गई है। यहां दुनिया से रावजियों से जंग हमारी अफजलियत के मसले पर है। तू दीवाना आदमी, तू उसको जमहूर कहता है, कल जाकर तू कहेगा ये तो मसला ही लिगैरी ही है, ये तो जरूरत के एतबार से बन गया, फी नफ्सी ही कोई चीज नहीं है। तो ऐसे कमजोर और मरीज जहन से पढ़ना, ये तो बंदा अपनी आखिरत को तबाह करेगा कि ना जाने वो क्या पढ़ा रहा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अब मैं बात पर दोबारा आ रहा हूं, तवज्जो के। ये उसकी तशरीहात है, ताबीरात, और आप सामने इस मसले को हम जो जिक्र कर रहे हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिए। जो 4-4 करोड़ रुपए देकर उनका कर्जा माफ करा रहे हैं, उन एनजीओ को भी सोचना चाहिए कि किसको पाल रहे हैं आप। जो है हाजियों का कर्जा आप उतार रहे हैं, ये ज़कात तुम्हारे बाप की थी, तो लिहाजा आप भी फिक्र करें। जब चंदा देते हैं तो फिर देखें भी कि पढ़ाया क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। आप भी ये रहें, ऐसा ना हो कि आप पर बोलना हम पर वाजिब हो जाए। हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, और ये बात करना हक है। जब माशरे में अकीदे की खराबी की बात आ जाए तो शरीयत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को वाजिब करती है। नफसानी ख्वाहिश नहीं, उस वजूब के बात पर बात कर रहे हैं। नाम इसमें तफजील होने से कोई इसमें तफजील नहीं हो जाता। लिहाजा हमारी किताबों में मुबालगा और इसमें तफजील की तारीफ अलग अलग लिखी गई है, उसको हजरत दोबारा पढ़ लें और मौजूदा उलमा के अंदर अपने मकाम को समझकर अपनी खाल में वापस आ जाएं। आप नहीं हैं बड़े, इस बात को कबूल करें। हमें एतराफ है कि हम बड़े नहीं हैं, इसलिए जब भी बयान करते हैं तो बड़ों के ऊपर सहारा रखकर ही बयान करें। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको मुखालिफत समझने वाला मुतासिब होगा या उसके दिल में, क्योंकि कुएं से जब तक कुआं पाक नहीं होता, जब तक वो नजिस चीज ना निकाली जाए, बंदे की मोहब्बत अकीदे के सामने आ जाए, ये बकवास करना कि आलिम बनाने वाली किताब नहीं है। मैंने कहा तू सिर्फ इतवार को पढ़ाकर मुफ्ती बना सकता है, तो तू खुद जो फतवा बारे शरीयत से दे रहा है, शर्म नहीं आ रही कि तूने वहां से सारी किताबों को समझा है? अकाबिर की किताबों की ताबीर ये होगी? इस पर भी बात कही जाए कि चुप रहो। इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि जनाब ऐसा अकीदा अपनाने वाला शख्स, इससे तदरीसी खिदमत लेना जायज नहीं हो सकता कि आए दिन जो अकीदे की इतनी कमजोर बात कर जाए, उलमा और अकाबिर को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। न जाने अंदर खाते में लोगों को और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा हो। और बिलखुसूस ये कहना कि हुजूर को आलम मानना, कायनात में सबसे बड़ा आलिम मानना, ये ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, या जरूरियात दीन का मसला है? जरूरियात दीन के मसले को तू कह रहा है, और ये तो दयाबना भी मान गए मोहन्नत के अंदर जब आला हजरत ने उन पर पांव रखा। और ये अहले सुन्नत का जरूरियात का मसला है कि कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया। इस सतह पर आकर इतनी कच्ची बात करना, कच्ची बात जब निकलती है जब बंदा कच्चा सोचता है, और कच्चा सोचता जब है जब कच्चा पढ़ता है। लिहाजा हम कहना चाहते हैं खालिसुल एतकाद फिर हमारे किसी शागिर्द से पढ़ ले तो पता चल जाए कि इस मसले को इस नौइयत से नहीं बयान किया जाता। इमाम अहमद रजा से निकाह तलाक का मसला पूछा जाए तो 1-2 लाइनों में जवाब देते हैं। हुजूर की निस्बत या अंगूठा चूमने का मसला बयान किया जाए तो 300 सफ़े की किताबें लिख देते हैं। वो मसला अपने बयान में मुस्तहब होता है और अपनी फिक्र के अंदर जरूरियात दीन होता है, क्योंकि हुजूर की अजमतें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए कि अगर हम अपनी आखिरत को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आला हजरत जैसी अजीम हस्ती, और आला हजरत से मुराद माअज़ल्लाह किसी के जहन में ये ना रहे कि माअज़ल्लाह वो गरीब नवाज से बड़े हो गए, तो अस्तगफिरुल्लाह। बाज लोग ये भी जहन बना लेते हैं खामखा। आप तो कभी गरीब नवाज का नाम ही नहीं लेते, आप तो आला हजरत ने कभी गरीब नवाज की मनकबत ही नहीं लिखी। तो मैंने कहा तूने ढोल पीट के क्या काम कर लिया? गरीब नवाज की फिक्र पर जिसने पहरा दिया वो इमाम अहमद रजा था। कितना बड़ा इल्जाम और झूठा। मैंने कहा तुम्हारे अंदर बात और है, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने शरीयत में तुम्हें कस कर रखा कि पीर हो तो शरीयत पर चलोगे, मुरीद हो और तुम्हें यह नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कि यूनिफॉर्म बन के पहनकर पीर बने, बाद में जो चाहे डिंगा मस्ती करें। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की शरीयत का वो वफादार है। वो कहता है कि जब मनसब शरीयत का है तो उसकी शरायत, उसके जवाबित और उसके तमाम नज्म का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए उमूर बिदआ पर सबसे पहले बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम के खिलाफ गलत रसूमात का
तफसीली रद्द जिसने किया है वो इमाम